Welcome back to Vijayawala Academy. I am विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जेनेटिक्स का लास्ट चैप्टर का नाम है इवोल्यूशन, जिससे नीट में प्रत्येक साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट लाइन बताऊंगा जिस इम्पोर्टेंट लाइन से नीट में अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है या फ्यूचर में पूछा जाएगा। यह वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से कहीं न कहीं स्टडी किए होंगे। तो इस वीडियो में किसी भी कंसेप्ट को मैं डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस इतना बताऊंगा कि कौन सा एनसीईआरटी का लाइन इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए सब टॉपिक दिया गया है, टोटल 9 सब टॉपिक इसमें पढ़ना है, जिसमें पहला है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी निकालिए और मेरे साथ मार्किंग करते जाइएगा। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बस ये पैराग्राफ से देखिए नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस लाइन से देखिए नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लेंगे। ये जो है ओरिजिन ऑपरेन और हॉल्डेन का एक्सपेरिमेंट जो है उससे 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। और इस लाइन से देखिए अमेरिकन साइंटिस्ट एस ए मिलर जो था 1953 ईस्वी में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उससे भी नीट में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। चलिए मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। अर्ली ग्रीक थिंकर थ्रू यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड स्पोर बियर ट्रांसफरेट टू डिफरेंट planet including Earth. Panspermia is still a favorite idea for some एस्ट्रोनोमर्स के लिए पेनिस्पेनिया जो था ये फेवरेट आइडिया था। आगे देखिए ऑपरेन ऑफ रशिया एंड हॉल्डेन ऑफ इंग्लैंड proposed that the first form of life could have from pre-existing non-living organism molecules, example में RNA, protein, and that formation of life was preceding by chemical evolution। और इस लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया 2 बार, 2016 में और 2007 में। अगला देखिए इन 1953 एस ए मिलर एन अमेरिकन साइंटिस्ट, एस ए मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है, क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन लेबोरेटरी में सिमिलर कंडीशन को क्रिएटेड किया लेबोरेटरी स्केल में, जो फिगर 6.1 में दिया गया है उसको देख लीजिएगा। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज क्लोज फ्लास्क लिया जिसमें क्या क्या लिया, तो CH4 को लिया, CH4 को, H2 को और NH3 एंड वाटर वेपर कितना डिग्री सेल्सियस पे, तो 800 डिग्री सेल्सियस पे। और ये डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे का पैराग्राफ देखते हैं। ये फिगर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है 6.1 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिलर एक्सपेरिमेंट। मिलर के एक्सपेरिमेंट का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें सबका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है, तो इलेक्ट्रोड है। ये क्या है दोस्त, तो इलेक्ट्रोड है। उसके बाद ये है स्पार्क डिस्चार्ज ट्यूब है। उसके बाद ये वाटर आउट, इससे वाटर निकलती है। उसके बाद ये इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसर बोलेंगे। वाटर इन करती है, इसे इन करेगी उसे आउट करेगी। वाटर ड्रॉपलेट इसमें रहेगा। ये वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड रहेगा। ये है लिक्विड वाटर इन ट्रैप, वाटर वाइल यहाँ पे करेंगे। उसके बाद ये जो गैसेस है ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ये जो गैस है अमोनिया है, NH3 है, CH4 है, मीथेन है, H2O है एंड O2 है। ठीक है, सबका नाम आपसे पूछा जा सकता है ABCD के फॉर्मेट में। टू वैक्यूम पंप, यह वैक्यूम पंप है, तो ये पूरा बात दिया गया, इसको आप याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है व्हाट आर एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। इस देखिए एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन, इससे एक लाइन से नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। दिस पर्पोज वाज डिस्प्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्मेड बाय कार्ल अर्नेस्ट वन वेयर। और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये फिगर देखिए 6.2 फिगर दिया गया है।
और 6.2 फिगर के जस्ट नीचे का जो एनसीईआरटी का लाइन है, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, धड़ल्ले से देखिए। इन एनिमल, देखिए इतना ही लाइन से नीट में कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1995 में, 2021 में, 2016 में, 2003 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन दिज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड along डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड। डिफरेंट नीड के कारण इसकी डेवलपमेंट का डायरेक्शन में क्या है, डिफरेंट है। दिस इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहेंगे। एंड दिस स्ट्रक्चर आर होमोलोगस, और ये स्ट्रक्चर क्या है दोस्त, होमोलोगस है। होमोलोगस इंडिकेट कॉमन इंसेस्टर, होमोलोगस किसको इंडिकेट करेगी, तो कॉमन इंसेस्टर। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट ऑफ ब्रेन, हार्ट और ब्रेन। वर्टिब्रेट किसका, वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन जो होगा इसका एग्जाम्पल होगा। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पैराग्राफ दिखा रहे थे, देखिए ये पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से भी धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट और ब्रेन इन प्लांट also the thorn of tendril and bougainvillea and cucurbita present represent homologous। बोगेनवेलिया एंड कुकुरबिटा का जो थॉर्न होगा एंड टेंड्रिल होगा, ये भी होमोलोगस को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब होमोलोगस और होमोलोगस सीरीज आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। यहाँ पे होमोलोगस का एग्जाम्पल दिया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक alike, there are not anatomically similar structure through they are perform similar function। एनाटॉमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये सिमिलर फंक्शन को डिनोटेड करेगी। और ये सारा लाइन से देखिए कि होमोलोगस सीरीज जो है, होमोलोगस उससे सवाल पूछा, होमोलोगस और एनालोगस से सवाल पूछा जाएगा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा लाइन आप एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिएगा। 2010 में, 2021 में, 2013 में, 2016 में, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से देखिए यहाँ से 2015 में, 2012 में, 2007 में, 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिगर जो आप देख रहे हैं, फिगर देखिए, इस फिगर से भी धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 में, 2018 में, 2012 में, 2008 में, 1999 और 1994 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है। एग्जाम्पल याद रखेगा, होमोलोगस एंड एनालोगस का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन, एडेप्टिव रेडिएशन से अगला टॉपिक दिया गया है, व्हाट इज एडेप्टिव रेडिएशन। तो एडेप्टिव रेडिएशन से देखिए, ये जो है वैरायटी ऑफ बार्क्स ऑफ फिंचेज एंड डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पे जो डार्विन गए थे, मतलब डार्विन का फिंचेज का फिगर दिया गया है 1 2 3 से लेकर के 4 तक। ये जो आप देख रहे हैं पैराग्राफ, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडेप्टिव रेडिएशन। और यहाँ से नीट में देखिए कितना बार सवाल पूछा गया है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2013 में, 2003 में, 2013 में, 2012 में, 2021 में, 2007 में और 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए मार्सुपियल रेडिएशन का, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल जो है उसका रेडिएशन, यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो एडेप्टिव रेडिएशन किस मार्सुपियल में, उसका यहाँ पे दिया गया है, कॉमन इंसेस्टर होगा, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी फिगर जो आप देख रहे हैं, प्लासेंटल मेमल एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, इसके बीच का डिफरेंस दिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, फिगर देख लीजिए। अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मैकेनिज्म दिया गया है और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। देखिए ये जो लाइन है, हुगो डे व्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमोज। हुगो डे व्रीज का जो वर्क था वो किस पे बेस्ड था, तो इवनिंग प्राइमोज पर था, और 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये लाइन देखिए, इस लाइन से, इतना ही लाइन से नीट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2019 में और 2018 में। स्टेटमेंट क्या है, म्यूटेशन आर
रेंडम एंड डायरेक्शनल लेस। म्यूटेशन क्या होगा दोस्त? रेंडम होगा और डायरेक्शनल लेस होगा। विल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, जबकि डार्विन वेरिएशन क्या है? तो स्मॉल है और डायरेक्शनल होगा। इवोल्यूशन फॉर डार्विन एंड ग्रेजुअली विल Devries believed mutation cause speciation and hence called saltation. Saltation थ्योरी पढ़े होंगे। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप में क्या होता है? लार्ज म्यूटेशन होगा। सिंगल स्टेप में भी वेरिएशन होगा तो लार्ज बड़े पैमाने पे म्यूटेशन देखने को मिलेगा। इसी बात को बताता है साल्टेशन थ्योरी। और 2 बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हार्डी विंडबर्ग प्रिंसिपल। और ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको याद रखिएगा, नीट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये फिगर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी का भी अगर टेस्ट सीरीज लगाते होंगे, चाहे वो आकाश इंस्टीट्यूट का हो, चाहे लीन का हो, या PW का हो, या न्यू लाइट का हो, या अन अकेडमी का हो, या किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर लगाते होंगे तो देखिएगा फुल मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा फिगर से रिलेटेड, तो याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है NCERT का, इसको यहाँ पे रख दिया गया है। कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है हार्डी विंडबर्ग प्रिंसिपल से, ये देखिए। ये पॉइंट आप हाईलाइटेड कर लीजिएगा अपने NCERT में। और 2019 में, 2016 में, 2014 में, 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था उस लाइन से। चलिए कलर को चेंज कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो इतना लाइन है, इतना भी लाइन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2013 में, तो इसको आप याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये सब समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं इससे भी नीट में धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप याद रखिएगा और NCERT में मार्किंग करते जाइए। देखिए 4 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में, 2021 में, 13 में, 2005 में और 1993 में क्वेश्चन पूछा गया है। इफ सम चेंज अकर बाय चांस इट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे। सम टाइम द चेंज इन allelic frequency is so different in new sample of populations that they become a different species. The original depicted populations become founders एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। मतलब फाउंडर इफेक्ट से रिलेटेड 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए नीचे का लाइन देखिए, ये भी कितना इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मतलब ये सब जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। NCERT में मार्किंग कर लीजिए। अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा, तो मैं डिटेल वीडियो के माध्यम से डिटेल हर एक लाइन को डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हुए वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए लेकर के आऊँगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्त लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, तो यहाँ से भी नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। और इस लाइन से भी इतना लाइन से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट में। अगला टॉपिक है ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, और यहाँ से भी 2002 में, फिर 2019 में और 2017 में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ये देखिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 4 बार 2001 में, 2006 में, 1991 में और 2004 ईस्वी में, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर आगे चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। फिर देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण फिगर है, फिगर 6.10, और इस फिगर से 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये फिगर तो आपके NCERT में देख ही रहे होंगे, तो यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक है ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, मैन का ओरिजिन और इवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो पहला ही लाइन से 2 बार क्वेश्चन 2019 में और 1993 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगला लाइन देखिए, यहाँ से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 में, 2019 में और 2002 ईस्वी में पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए स्कल, ह्यूमन स्कल का इवोल्यूशन का पॉइंट दिया गया है फिगर में। और ये जो देखिए लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में, फिर 2019 में, फिर 2012 में, 2005 में और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पूरा पैराग्राफ बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप NCERT में मार्किंग कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं डिटेल लेक्चर लेकर के इसका आऊँगा। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
समरी आ गया। मतलब पूरा चैप्टर को हम लोग देख लिए कि एनसीईआरटी का कौन कौन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और किस लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 10 से 15 मिनट में आप इसको एनसीईआरटी में मार्किंग कर लीजिए। अब जब रिवीजन कीजिएगा तो रिवीजन के टाइम में ये सब इंपॉर्टेंट लाइन जरूर रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि ये सब लाइन से क्वेश्चन इस चैप्टर से जरूर बनेगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।